नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में प्रेम और सेवा ही तो धर्म है। शरीर और प्राण मिलकर जिस तरह पूर्ण पुरुष बनता है, धर्म भी उसी तरह बाह्य और आंतरिक दो स्वरूपों में विभक्त है। बाह्य रूप है पूजा अर्चा, दीप आरती आदि कर्मकांड, किंतु उसका आंतरिक स्वरूप भावनात्मक है, जिसका निर्माण प्रेम और सेवा से होता है। कर्मकांड के बाह्य साधन निर्जीव, अल्पकालीन और स्थूल होते हैं। शरीर कालांतर में नष्ट हो जाता है और मनुष्य प्राण में परिवर्तित हो जाता है। कर्मकांड भी उसी तरह कुछ दिन ही चलता है। आगे तो उनसे ऊंची भावनात्मक कक्षा में प्रवेश लेना होता है, जहां मनुष्य को प्रेम और सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है। धर्म प्रशिक्षण की परिपूर्णता जीवन को प्रेममय तथा सेवामय बनाने में ही जाती है। इनके बिना धर्म मृत है, निर्जीव है। सेवा और प्रेम इन्हीं से वह अपने सही स्वरूप में स्थिर हो पाता है। महात्मा गांधी का कथन है, धर्म का मतलब सत्य अर्थात ईश्वर की प्राप्ति है। धर्म प्रेम का पंथ है। फिर घृणा कैसे, देश कैसा, मिथ्याभिमान कैसा। मनुष्य एक ओर तो ईश्वर की पूजा करे, दूसरी ओर मनुष्य का तिरस्कार करे, यह बात बनने लायक नहीं। मनुष्य दूसरों को नैतिक उपदेश ही देता रहे तो इससे किसी का काम नहीं बनता। समय पर सहायता देना, मुश्किलें और कठिनाइयाँ दूर करना उपदेश देने की अपेक्षा अधिक उपयोगी है। इसी से किसी को कुछ ठोस लाभ प्राप्त हो सकता है। यही ईश्वर की सच्ची पूजा है। किसी तालाब में एक बालक डूब रहा था। दैवयोग से उसके अध्यापक उधर से गुजरे। बालक को डूबता हुआ देखकर सीढ़ियों पर खड़े होकर डांटने लगे, क्यों रे, मैंने तो मना किया था गहरे पानी में नहीं उतरना चाहिए, फिर तू क्यों गहरे पानी में कूदा। भले आदमी पहले तैरना सीख लेता तब गहरे पानी में जाता। अध्यापक जी न जाने कब तक उपदेश जारी रखते, तभी एक किसान पानी में कूदा और बालक को बाहर निकाल लाया। किसान बोला, पंडित जी, उपदेश स्कूल में दिए जाते हैं, यहाँ तो बच्चे को डूबने से बचाने की आवश्यकता थी। बेचारे अध्यापक की तरह उपदेशकर्ताओं की आज कमी नहीं है। ऐसे धर्म भी बहुत हैं जिनमें उपदेश और शिक्षाओं से किताबों की किताबें भरी पड़ी हैं। जगह जगह धार्मिक सभाएं भी खूब होती रहती हैं, पर सामान्य जनों के लिए उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं होता। और तो और पोथीधारी पंडित भी व्यवहारिक तथ्यों का अनुशीलन नहीं कर पाते। इस दृष्टि से तो कबीरदास जी की ही वाणी सत्य और बुद्धि संगत प्रतीत होती है। उन्होंने लिखा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पुस्तकें पढ़ लेने से कोई धर्मनिष्ठ नहीं बन जाता है। सच्चा धर्म तो प्रेम है, जिससे मानव मात्र के दुखों की अनुभूति होती है। किसी के दुख में दुखी न हुआ वह भी कोई इंसान है, उसे तो पाषाण हृदय ही कहना अधिक उपयुक्त होगा। फिर उसने चाहे कितने ग्रंथों का अवलोकन क्यों न किया हो। हमारी आंखों के सागे से प्रतिदिन अनेक प्राणी ऐसे गुजरते रहते हैं जिन्हें हमारी सहानुभूति की अपेक्षा होती है। भूखे प्यासे, वस्त्रहीन, अशिक्षित, साधन विहीन हमसे सहयोग की आशा रखते हैं, किंतु कितना कठोर होगा वह मनुष्य जो इन्हें तनिक भी सेवा नहीं दे सकता है। जो सेवा धर्म का सार है, उसे ही लोग छोटेपन का चिन्ह समझते हैं। परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। दूसरों की सेवा से बढ़कर परमात्मा की सच्ची पूजा और कुछ हो नहीं सकती। परमात्मा संपूर्ण विश्व में निवास करता है। उसके लिए एक मंदिर बनवा दिया तो कौन भारी काम कर दिया। जो असंख्य जीवधारियों को भोजन देता रहता है, उसके लिए भोग की थोड़ी सी मिठाई न भी मिले तो भी कुछ हर्ज नहीं। परमात्मा सबको जीवन दान देता है। उसे क्या भेंट पूजा चढ़ाकर भी कोई प्रसन्न कर सकता है। उसकी सच्ची पूजा तो सद्व्यवहार है। दीन दुखियों के रूप में वह अपने भक्तों की सेवा पाने के लिए दर दर भटकता रहता है। उसे दरिद्र नारायण के रूप में भी देख सकें तो सर्वत्र ही उस आपकी पूजा पाने की वह प्रतीक्षा करता हुआ मिलेगा। पीड़ित और पिछड़े हुए मनुष्यों के लिए प्रेम और सद्भावनापूर्वक कुछ सहयोग दे दिया जाए तो उससे अपने को जो आंतरिक उल्लास आह्लाद मिलता है, वह परमात्मा का बधाई संदेश नहीं तो और क्या है।
दुखी मनुष्य का आंतरिक आशीर्वाद पाने से जो हृदय में विशालता व प्रसन्नता आती है, वही तो परमात्मा की सच्ची अनुभूति होती है। भूल में हैं वे लोग जो परमात्मा की इस सच्ची उपासना से वंचित रहकर केवल कर्मकांड के पीछे पड़े हुए अपने बड़प्पन की डींग हाँकते रहते हैं। सचमुच जो असहायों के हृदय को स्पर्श न कर सका, संसार को सद्व्यवहार न दे सका, उसकी उपासना अधूरी है। उसे कभी भगवान मिलेंगे यह सोचना भी गलत है। परमात्मा से सच्चे हृदय से जो प्रीति रखते हैं, उन्हें सृष्टि के प्रत्येक प्राणी में उन्हीं को छाया दिखाई देती है। क्या ऊंचा क्या नीचा, सारा संसार उन्हीं से ओतप्रोत हो रहा है। छोटे बड़े ऊंच नीचे का भेदभाव परमात्मा के प्रति अन्याय है। सर्वत्र व्यापी प्रभु को समदर्शी मनुष्य ही जान पाते हैं। जो प्राणी मात्र को प्रेम की दृष्टि से देखता है, वही ईश्वर का प्यारा है। अपनी पत्नी, बच्चों, रिश्तेदारों तक ही प्रेम को प्रतिबंधित रखना स्वार्थ है। प्रेम का क्षेत्र असीम है, अनंत है। उसे प्राणी मात्र के हृदय में देखना ही ईश्वर निष्ठा का सबूत है। वह कभी किसी की अप्रिय नहीं कर सकता है। किसी को दुखी देखकर उसका कलेजा आंखों में उतर आता है। उसने तो सब में ही अपने राम को रमा हुआ देख लिया है। सेवा और भक्ति वस्तुतः दो वस्तुएं नहीं हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। प्रेम जब मन और वाणी से उतर कर आता है तो उसे सेवा रूप में देखा जाता है। सच्चा प्रेमी वह है जो केवल शब्दों से ही नहीं मधुरता न टपकाता रहे, वरन अपने प्रेमी के दुख दर्द में कुछ हाथ भी बटाए। कर्तव्य पालन में कष्ट स्वाभाविक है। कष्ट को उपेक्षित करके भी जो कर्तव्य पालन कर सकता हो, सच्ची सेवा का पुण्य फल उसे ही प्राप्त होता है। माता अपने बेटे के लिए कितना कष्ट सहती है, पर बदले में कभी कुछ चाहती नहीं। यही सेवा का सच्चा स्वरूप है। इसमें देना ही देना है, पाना कुछ नहीं है। जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हो, उन्हीं को तो परमात्मा का सानिध्य सुख प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। परिवार की देखरेख, स्वजनों की पालन पोषण की व्यवस्था, बालकों को शिक्षित विकसित बनाना, यह सेवा कार्य ही है। किंतु यह कार्य करते हुए अहम भावना न आनी चाहिए। निष्काम कर्म को ही सेवा कहेंगे। जिससे अपना स्वार्थ सधता हो, वह कभी सेवा नहीं हो सकती। व्यक्तिगत और पारिवारिक क्षेत्र से ही मनुष्य आगे की उत्कृष्ट सेवा का आधार बनाता है। यह क्षेत्र आगे बढ़कर प्राणी मात्र के हित और त्याग भावना के रूप में फैल जाता है। प्रारंभ काल से ही जो अहंकार शेष रह गया था, सेवा भावना से वह सब धुल जाता है और मनुष्य प्रेम की पूर्णता का रसास्वादन करने लगता है। पारमार्थिक सेवा का स्वरूप काम भाव तथा अहंकार विग्रह से मुक्त होता है। वहाँ केवल अपनी योग्यता का लाभ दूसरों को देना रह जाता है। मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है वह है। मैं कुछ नहीं करता, सब परमात्मा ही करता है। मैं तो एक यंत्र मात्र हूँ जो उसके इशारे मात्र से काम करता रहता हूँ। मैं व्यक्ति या समाज पर कोई एहसान नहीं करता हूँ। इससे मुझे आंतरिक आनंद प्राप्त होता है। यही मेरी सेवा का मूल्य है, जो परमात्मा मुझे निरंतर देता रहता है। मित्रों, धर्म का यही रूप सही है। इस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए शेष कर्मकांड अभ्यास मात्र हैं। हमें धर्म को कर्मकांडों तक ही बांधकर नहीं रखना चाहिए। हमारे हृदय में प्रेम और सेवा भावना का उदय हो समझना चाहिए कि धर्म के प्राण को समझ लिया है। तभी सच्चे अर्थों में धर्मनिष्ठ कहलाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं।